नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा नाइन्थ का बहुपद का हम लोग शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय के बारे में जानेंगे, जो कि आपका एक्सरसाइज 2D है ना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे शेषफल प्रमेय का कथन क्या है। शेषफल प्रमेय का कथन मतलब क्या कहा जाता है शेषफल प्रमेय में, है ना। तो शेषफल प्रमेय का कथन है कि यदि a कोई वास्तविक संख्या हो, तो सबसे पहले आपको वास्तविक संख्या के बारे में पता होना चाहिए कि वैसी संख्या जिसे आप वर्ग करो और वर्ग करने पर हमेशा वो धनात्मक संख्या प्राप्त हो, मतलब पॉजिटिव प्राप्त हो, उसे हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे आपसे पूछा गया -2 वास्तविक संख्या है कि नहीं है, तो जब आप -2 का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है ना। तो रिजल्ट क्या है आपका? +4। इसका मतलब -2 भी वास्तविक संख्या है ना। तो वास्तविक संख्या माइनस रहे, प्लस में रहे या रूट के अंदर रहे, वो सभी वास्तविक संख्या होता है। लेकिन जब रूट के अंदर में यदि माइनस में रहे तो वास्तविक संख्या नहीं होता है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहां क्या कहा गया है कि यदि a कोई वास्तविक संख्या हो तथा x में कोई बहुपद आपका px हो, px जो बहुपद है वो x के रूप में, देखिए लिखा px, यदि py लिखता तो y के रूप में मेरा बहुपद होता, लेकिन यहाँ px है तो जो बहुपद होगा वो x के रूप में होगा, है ना। अब क्या करना है, जिसका घात, वो जो बहुपद px है उसका घात 1 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर होना चाहिए, लेकिन 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, है ना। तो px को क्या होगा, तो px को x माइनस a से हम लोग भाग दे रहे हैं और आपको px को x माइनस a से जब भाग दीजिएगा तो भागफल जो होगा आपका वो pa प्राप्त होगा, अर्थात x के जगह आपको a आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब x बराबर a हो जाएगा, है ना। यही इसका कथन है और हम लोग इसको सिद्ध करेंगे कि सही में ऐसा होता है कि नहीं होता है ना। तो हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए हमने इसका उत्पत्ति लिया कि px को x माइनस a से भाग दें, या भाग दिया जा रहा, px को x माइनस a से जब भाग दिया जा रहा है, तो यहां देखिए x माइनस a से px में भाग दिया जा रहा है। तो मान लीजिए ये x माइनस a से जब हम लोग px में भाग देंगे तो ये जो है qx बार में लगा है। कितना बार में लगा है? qx बार में लगा है ना। तो हम लोग क्या करते थे, भागफल में हम लोग तो पढ़े थे ना, भाग निकालने के लिए कि इसमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको नीचे रखा जाता है। तो ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई किया और इसको नीचे रखा, और नीचे रखने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, तो घटाते हैं, इसलिए यहां घटाव का साइन दिया। और मान लेते हैं दोस्त कि यहां जो है घटाने के बाद आपका Rx आया है, मतलब आपका शेषफल जो आया है वो Rx आया है। तब हम लोग एक तो फॉर्मूला जानते हैं ना, जिससे आप भाग दे रहे हो उसे भाजक कहते हैं, जिसमें भाग दे रहे हो उसे भाज्य कहते हैं, और भाग देने पर जो फल प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं, और जो शेष बचा उसे शेषफल कहते हैं। तो भाज्य बराबर फॉर्मूला हम लोग एक पढ़े हैं कि भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यहां से हम लोग भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यहां से भाज्य क्या है आपका px है, तो px बराबर क्या लिखिएगा, देखिए px बराबर भाजक x माइनस a भागफल qx प्लस, यहां प्लस का साइन है, शेषफल को आपने लिया rx। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं दोस्तों, इसे हम लोग समीकरण 1 माना। यदि Rx बराबर 0 हो, मान लो कि मेरा जो शेषफल आया वो आपका 0 आया, या ऐसा नहीं हो, अथवा Rx का घात
आर एक्स का घात जो हो वो x माइनस a के घात से कम होगा। ये तो सब लोग जानता है कि जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं, हम पिछले क्लास में भी आपको बताया है कि जिससे आप भाग दे रहे हो उसका जो घात है उस शेषफल के घात से हमेशा हमेशा बड़ा होता है और शेषफल का घात क्या होता है, छोटा होता है ना। शेषफल का घात जो होता है वो छोटा होता है, किससे, जिससे आप भाग दे रहे हो। यहां आप देख लो कि आप x माइनस a से भाग दे रहे हो तो x का घात क्या है, 1 है। इसका मतलब है कि rx का जो घात जो होगा बाबू वो क्या होगा, तो 1 से आपका कम आएगा, मतलब 1 से छोटा होगा, है ना। क्या होगा, छोटा होगा। तो अतएव या तो rx बराबर आपका क्या होगा, जब rx का मान 1 से छोटा होगा, तो 1 से छोटा मतलब क्या, rx का वैल्यू, घात छोटा होगा, rx का मान, घात छोटा है, इसका मतलब है कि या तो जब rx का घात 1 से छोटा है, इसका मतलब कि rx पर जो घात आएगा 1 से छोटा, तो 1 से छोटा मतलब क्या, 0 आएगा। और किसी भी अंक पर 0 रहे तो वो जो होता है अचर पद होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि x का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। उसी तरह से किसी भी चर पर घात 0 रहे तो उसका वैल्यू 1, तो 1 क्या है, अचर पद है, 1 क्या है, अचर पद है। तो यही कहा गया है कि इसका rx का वैल्यू या तो 0 होगा या तो rx का घात आपका 0 होगा, जो 1 से क्या है, कम है। rx का घात जो होगा वो 0 होगा या rx का वैल्यू 0 होगा जो 1 से क्या है, कम है। इसीलिए rx को हम लोग क्या मानेंगे, एक अचर पद लेंगे। rx को एक कौन सा पद लेना है, अचर पद लेना, जो कि आपको हम समझा दिए अभी। rx को एक अचर पद लेना है, चूंकि rx का जो वैल्यू, rx का जो घात जो आएगा वो 1 से छोटा होगा। तो 1 से जब छोटा मतलब x का पावर जो आएगा उस पर वो 0 आएगा, और जब x का पावर 0 आएगा इसका मतलब क्या, कि वो एक अचर पद होगा। इसलिए हम लोग मान लेते हैं यहां पर कि rx बराबर हम लोग क्या मान लिया, k मान लिया rx का वैल्यू आप लोग k मान लिया। तब यहां से हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं, फिर से इसी फॉर्मूला पर अप्लाई करते हैं। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, तो यहां से भाज्य का वैल्यू आपका क्या है, px है। तो भाज्य बराबर भाजक है x माइनस a, भागफल qx, और प्लस में क्या, शेषफल, तो शेषफल का वैल्यू आपने क्या लिया है, rx, और rx का मान आपने क्या माना है, k माना है। इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, है ना। इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 देखिए, ये भी px है और ये भी px है, और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यहां से देखा जाए तो ये भी px है और ये भी px है, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और जब दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो हम लोग समानता कर देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। या तो ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं ना, समीकरण जो 2 है उसमें क्या कर देते हैं कि x दोनों पक्ष में x बराबर a रख देते हैं। दोनों पक्ष में हम लोग x बराबर क्या कर देते हैं, a रख देते हैं, है ना। समीकरण 2 में x बराबर दोनों पक्ष में तो समझ रहे हैं ना, दोनों तरफ a रखने पर समीकरण 2 में x बराबर a रखने पर और जब आप यहां पर x बराबर a रखोगे तो जहां जहां x है वहां तो a जाएगा, तो यहां तो a आ गया, और यहां क्या होगा, a माइनस a, और इंटू में qa, और प्लस में क्या आ जाएगा, k। तो यहां से क्या आ गया,
यहां से पी ए आ गया, और पी ए तो ये तो ए में से ए जाएगा तो आपका जीरो हो जाएगा ना, ये जीरो हो गया, और इनटू में आ गया आपका क्यू ए और प्लस में के, है ना। तो यहां से जब हम लोग करेंगे तो पी ए का जो वैल्यू, जीरो में कोई भी अंक से गुना करिएगा तो जीरो, इसका मतलब के का मान आपका क्या आया, पी ए आया। और के को आप लोग क्या माने थे, के को क्या माने थे हम लोग, के को हम लोग क्या माने थे, तो शेषफल माने थे। तो शेषफल का वैल्यू जो आया वो किसके बराबर आया, पी ए के बराबर आ गया। कथन में ही न कहा गया था, ये आपका हो गया रूट, है ना। अब हम लोग देखेंगे गुणनखंड प्रमेय के बारे में। अब हम लोग गुणनखंड प्रमेय के बारे में देखते हैं। गुणनखंड प्रमेय, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम तो गुणनखंड जो प्रमेय है दोस्तों, उसमें हम लोग पहला के बात करते हैं। इसका दो रूल है, दोनों को आपको ध्यान में रखना है ना। कि पहला जो है, यदि आपका घात, बहुपद का जो घात है वो n का मान 0 से बड़ा हो, n का मान 0 से बड़ा का कोई बहुपद px हो, एवं वास्तविक संख्या a के लिए pa बराबर 0 हो, वास्तविक संख्या a के लिए pa बराबर 0 हो, तो आपका यहां पर क्या होगा, तो px का एक गुणनखंड, px का एक गुणनखंड आपका x माइनस a होगा, है ना। ये पहला रूल कहता है। रूल नंबर सेकेंड, यदि px का एक गुणनखंड x माइनस a हो, तो x माइनस a हो, तो pa बराबर 0 होगा। यही दो चीज आपको याद रखना है गुणनखंड प्रमेय में। पहला नियम इसमें क्या बोला गया है, पहला नियम यही बोला गया है, पहला नियम कि यदि घात n का मान 0 से बड़ा हो, मतलब घात जो होना चाहिए बहुपद का, कोई बहुपद px है जिसका घात n से मतलब 0 से बड़ा है, और वास्तविक संख्या a के लिए pa बराबर आपका 0 आ गया, तो px का जो होगा एक गुणनखंड, आपका px का जो एक गुणनखंड होगा वो x माइनस a होगा। ये कैसे होगा, हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको समझाएंगे कि कैसे हो रहा है। अभी क्या करना, अभी सिर्फ याद रखना कि कोई बहुपद है और उसका घात 0 से बड़ा है, और उसमें हम x के जगह यदि कोई संख्या, ऐसा संख्या रख दिए x के जगह बहुपद में, तो उसका वैल्यू 0 आए। जब उसका वैल्यू 0 आएगा ना,
तो x बराबर तो a हो गया था, और जब a को बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो x माइनस a आएगा ना, और x माइनस a जो होगा उसका गुणनखंड होगा। जैसे हम लोग यहां समझते हैं, यहां पर x के जगह देखिए क्या रखा गया है, a रखा गया है, तो x बराबर तो a रखा गया था, x बराबर क्या रखा गया, a रखा गया, और इस a को हम बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो इधर तो जीरो हो गया। इसका मतलब ये जो x माइनस a है ना, देखिए यहां लिखा है ना x माइनस a, इसका ये क्या है, तो एक गुणनखंड है ना। उसी में अगला अगला करा कि यदि px का एक गुणनखंड x माइनस a है, और जब x माइनस a मतलब इसका जस्ट उल्टा है कि जब इसका एक गुणनखंड x माइनस a है तो pa बराबर क्या होगा, जीरो होगा। पहले pa बराबर जीरो था तो इसका एक गुणनखंड x माइनस a था, अब यहां x माइनस a बहुपद px का एक गुणनखंड है, तो इसका मतलब pa का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। pa का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। इसी को गुणनखंड प्रमेय कहते हैं। गुणनखंड प्रमेय में आपको करना क्या है ना, कि जो बहुपद दिया हुआ रहेगा और जिससे भागा दिया जा रहा है, भागा जिससे दिया जा रहा है उतना बराबर आपको जीरो ले लेना है, और जीरो लेने के बाद उससे x का मान निकाल लेना है, और x का मान जब उस बहुपद में आप रखिए और रखने के बाद यदि उसका वैल्यू जीरो आ गया ना, तो वही जो होगा उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। और x को बराबर के इस तरफ लेके, x बराबर जो लिए थे संख्या उसको बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे दूसरे तरफ, तो वो उसका गुणनखंड होगा, है ना। देखिए भाजक का शून्य का मान जो है हम लोग किस तरह से शेषफल प्रमेय से निकाल सकते हैं वो आपको हमने समझा दिया है। सबसे पहले हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे बनता है ना। जैसे आपको कहा बिना भाग दिए हुए बताना है कि इसका शेषफल क्या होगा। आपके पास हम अभी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, बिना भाग की प्रक्रिया, बिना भाग की प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 में x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, है ना। यही आपके पास एक क्वेश्चन है, भाग नहीं देना है, आपको सिर्फ शेषफल निकालना है। तो ये जो है एक तो बहुपद है आपका, इस बहुपद जो है वो x के फॉर्म में, जिसको हम लोग सबसे पहले px मानिएगा, और यहां लिखिएगा x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 7, है ना। आपको क्या करना है, x के जगह क्या है, यहां से ध्यान दीजिए तो px है, भाग किसे देना है, x माइनस 1 से, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, qx ले लेते हैं, है ना। हाँ qx ले लेते हैं, नहीं तो x माइनस 1 से आपको क्या करना है, भाग देना है। और जब आपको x माइनस 1 से भाग देना है तो ये क्या हो गया, आपका भाजक हो गया, भाजक हो गया। सबसे पहला बात क्या करना है कि जब भी आपको शेषफल प्रमेय का यूज करके आपको शेषफल निकालना है, तो जो भाजक है
उस भाजक को आपको शून्य के बराबर लेना है, उस भाजक को शून्य के बराबर लेना है और यहां से x का मान निकाल लेना है। तो x का मान क्या आया आपका 1 आया, और ये जो x का मान 1 आया ना, वो यहाँ x के जगह इंसर्ट कर दीजिए, रख दीजिए। तो x के जगह आप क्या रखिएगा 1, तो यहां से 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 और प्लस में 7। जब आप 1 के क्यूब करोगे तो 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है तो 1 माइनस 3 प्लस में 7, तो यहां से आ जाएगा 1, 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3, ये आ गया माइनस 3 और प्लस में 7। ये देखिए 3 प्लस में है और 3 माइनस में है, तो ये तो कट गया ना, तो 7 में 1 जब ऐड करिएगा तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा 8, और 8 जो आया इस बहुपद का आपका शून्यक हो गया, इस बहुपद का आपका शून्यक हो गया। वो जो कि शून्यक कितना हो गया तो आपका 8 हो गया। ठीक है, इसी ढंग से आप क्वेश्चन बना सकते हैं शून्यक निकालने के लिए, है ना, कि शून्यक हम लोग कैसे निकालेंगे। हम लोग क्या करते हैं, ये एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज आपका 2D है। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 को x माइनस 1 से भाग, x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल, भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, क्वेश्चन यही है। तो ये एक बहुपद है और इस बहुपद में x माइनस 1 से भाग दिया जा रहा है, तो बहुपद को हम लोग x के रूप में जो है उसको लिख लेते हैं, बहुपद को px लेते हैं ना, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 4, और यहां से आपका भाजक x माइनस 1 है, और जो भाजक आपका x माइनस 1 है, इस भाजक को आपको क्या करना है 0 के बराबर रखना है, और यहां से x का मान निकाल लेना है, और ये जो x का मान आएगा ना इस बहुपद में रख देना है। x की जगह 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस में 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 4। अब ये देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, तो ये प्लस 1 और प्लस 4 में 1 को ऐड करिएगा तो कितना आएगा 5 माइनस 2, और रिजल्ट आएगा आपका 3। तो ये आपका पहला आंसर आ गया 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि यदि बहुपद px के लिए, यदि बहुपद px के लिए p माइनस 1 बराबर 2, हो तो बहुपद px को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। है ना, क्वेश्चन आपका यही है कि एक बहुपद है px, और px में देखिए यहां क्या दिया गया है कि x के जगह -1, और जब x के जगह -1 दिया गया है तो उसका शेष जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो कह रहा है कि px को जब x प्लस 1 से भाग देंगे
तो शेषफल क्या आएगा। क्वेश्चन ये कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत इजी है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये क्वेश्चन घुमाने के लिए ऐसा लिख दिया। देखिए ना, x की जगह क्या लिखा है -1, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, x बराबर -1 है ना, x बराबर -1, और इस पट्टी माइनस में है, जब इस पट्टी ये इस तरफ जाएगा तो क्या में आएगा, प्लस में। और जब प्लस में आएगा तो बराबर में 0, और हम बोले थे कि भाजक को बराबर में 0 रखते हैं और वहां से किसका मान निकालते हैं, तो शेषफल का मान निकालते हैं। शेष कितना आया है, 2। इसका मतलब ये क्या है, तो x + 1 जो है आपका क्या है, x + 1 तो आपका भाजक है। और क्वेश्चन में यही बोला गया है ना कि जब x + 1 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल क्या आएगा। तो जब x + 1 से भाग ही दिया जा रहा, तो यहां जो बहुपद है ये px, उसमें भी तो x + 1 से भाग दिया जा रहा है। चूंकि आपको यहां पर x बराबर -1 दिया गया है, और x बराबर जब -1 है तो बराबर के जब इस तरफ लाएंगे तो x + 1, और x + 1 क्या बराबर में 0 आ गया। तो जो शेषफल से ना निकाले थे, यहाँ x का वैल्यू में रखे थे, तब ने ये शेष दिया है। इसका मतलब यहां से x बराबर लेके इस तरफ लाएंगे तो ये भाजक होगा, और भाजक का मान आया x + 1। तो देखिए ना, इसमें जो बहुपद है इसमें भी x + 1 से भाग दिया जा रहा है तो शेष आ रहा 2। और यहाँ क्वेश्चन भी बोला गया है कि x + 1 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल यहां से तो जो आ रहा है वही आएगा, तो शेषफल क्या है आपका 2, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यदि बहुपद px के लिए, यदि बहुपद px के लिए p - a बराबर 0 हो तो बहुपद px का एक गुणनखंड लिखें। ये गुणनखंड पर में से है, एक गुणनखंड लिखें, है ना। यहां से ध्यान दीजिए कि यहां 0 आ गया है ना, तो x की जगह यहां क्या रखा है, x बराबर -a रखा है, और इस पट्टी माइनस में a है, और जब बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस में a, बराबर में क्या है 0। इसका मतलब यहां से x प्लस क्या है, a आया, x + a आया ना, x + a जो आया ना, इस बहुपद का एक गुणनखंड है। क्योंकि हम लोग थ्योरम पढ़े हैं ना, कि जब यहां पर यदि a रखता था तो x - a, और जब यहां -a है तो यहां x + a, और कैसे आया आपको हमने समझा दिया है ना। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिक्त स्थानों को भरें। रिक्त स्थानों को आपको भरना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ a दिया है, इसलिए हम लोग भी a लिखते हैं। 2x² + x - 6 को x + 2 से भाग देने पर आपके पास बोला गया है शेषफल क्या होगा। तो देखिए किससे भाग दे रहा, x + 2 से। तो जब x + 2 से भाग दे रहा तो इसको तो सबसे पहले हम लोग px ले लेते हैं, 2x² + x - 6, और भाजक क्या है, जिसे भागा दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं। तो भाजक क्या है, x + 2, और हम लोग आपको क्या बोला, नियम क्या बोला कि जो भाजक है उतना बराबर पहले आप 0 लीजिए, और जब भाजक के बराबर 0 लिए तो यहां से x का मान निकालिए। x का मान कितना आया, -2। ये जो x का मान -2 आया है इसमें हम पुट करेंगे x की जगह -2। तो इधर जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां -2 लिखिएगा, यहाँ -2 -6,
यहां से तो 2 और माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस आपका क्या होता माइनस, तो ये 2 और माइनस 6, तो 4 गुना के 8, -2 और -6 को जब आप ऐड करेंगे तो -8, तो रिजल्ट आपके पास क्या आया 0। तो ये तो 0 आ गया ना, अर्थात भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल 0 बचेगा। तो आंसर में आप क्या लिख दीजिएगा 0, है ना। ये आपका पहला क्वेश्चन था चौथा का। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा का हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी है कि यदि बहुपद px का एक, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x माइनस 3 हो तो, x माइनस 3 हो तो p3 का वैल्यू क्या होगा। ये भी आप ध्यान दीजिए, जब गुणनखंड x माइनस 3 है तो आपको हम बताए थे कि जब गुणनखंड हो जाएगा, पूरा गुणनखंड हो जाएगा तो शेष तो कुछ भी नहीं बचेगा ना। तो यहां कह रहा है कि p3 मतलब x माइनस 3 बराबर जब हम 0 लेंगे तो यहां से x बराबर 3, और जब हम लोग जो बहुपद px है, इस बहुपद px में x की जगह 3 रखेंगे, तो चूंकि ये गुणनखंड पूरा गुणनखंड है, इसका मतलब शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। तो शेषफल आपका क्या आएगा 0 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड, ये फोर्थ का बी हो गया। यहां भी आपको 0 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है कि px बराबर आपके पास, सॉरी, क्वेश्चन नंबर सी है कि यदि बहुपद qx के लिए, यदि बहुपद qx के लिए q4 बराबर 0 तो qx का एक गुणनखंड खाली जगह आपका होगा। ध्यान दिया जाए। अब देखिए यहाँ x की जगह क्या लिख दिया, अरे p हम लोग जहां दिया तो वहां q, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नाम दे सकता है, यहाँ g भी दे सकता है, r भी दे सकता है, मतलब एक बहुपद है ना। और इसमें x की जगह क्या रखा है, तो रिजल्ट आया 0। अब आपको पता है ना कि जब रिजल्ट 0 आए तो x बराबर यहाँ पर हम लोग लेंगे कितना 4, और इस साइड 4 प्लस में पटी जाएगा तो x माइनस 4 बराबर 0। तो ये चीज जो आएगा, ये चीज, ये इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। ऐसे तो हम लोग थ्योरम में भी पढ़े हैं कि यहाँ px था और यहाँ आपका pa बराबर 0 था, तो इसका एक गुणनखंड क्या था x माइनस a था। तो यहां से मेरे पास एक गुणनखंड जो आएगा वो x माइनस 4, तो यहाँ x माइनस 4 आंसर आ गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी है यदि बहुपद px के लिए p माइनस 1 बराबर 2 हो तो px बराबर -2 का एक गुणनखंड होगा, है ना। देखिए दोस्तों, यहां पर क्या किया गया है कि x के जगह -1 रखा है, तब शेष बच गया, 0 नहीं आया है। इसका मतलब जब हम लोग x बराबर -1 रख रहे हैं तो मेरे पास कुछ शेष बच रहा, जो शेष कितना है 2 है। तो सबसे पहले यहां से हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 1, मतलब यहां पर जो बहुपद है, इस बहुपद में x माइनस 1 से भागा दिया गया है, x माइनस 1 से भाग दिया गया है। तो शेषफल क्या आया है, आपके पास 2 आया है। शेषफल क्या आया है, 2 आया है। तो कह रहा है कि p x माइनस 2, यहां पर
px माइनस 2 का एक गुणनखंड क्या होगा? x माइनस 2 है नहीं, px माइनस 2 का एक गुणनखंड क्या होगा? तो कहा गया कि यहां से px माइनस 2 का एक गुणनखंड क्या होगा? सबसे पहले आपको px का मान निकालना है। आपने इससे भागा दिया ना, तो शेषफल क्या बचा? 2। तो आप लोग भाज्य वर्ग फॉर्मूला तो जानते हो ना, भाज्य बराबर, आप जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेष। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल बराबर में आपके पास क्या आया है? शेष आया है। तो यहां से हम लोग करेंगे क्या? नहीं तो सिंपल बात आप ऐसे समझे ना कि यहां पर जो दिया गया है x माइनस 1, और जब आप x माइनस 1 जब रख रहे हैं इसमें, तो शेष 2 बच जा रहा है। इसका मतलब इसमें शेष 2 और ऐड हुआ होगा ना, तब ना शेष 2 बच रहा है। जैसे कि इससे जब हम लोग भागा दिए तो शेष 2 बच गया। इसका मतलब कि इसको हमको क्या करना है? शेष 2 बच गया है। इसका मतलब जो मेरे पास जो px का जो मान होगा, px का जो मान होगा वो x माइनस 1 में 2 ज्यादा होगा। तो यहां से जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? आपके पास, सॉरी इस साइड माइनस था, इस साइड जाएगा प्लस में, यहाँ प्लस में। तो आपके पास ये px का वैल्यू आ गया x प्लस 3। जरा एक बार आप लोग फिर से समझें। जब हमने क्या किया, px में x के जगह माइनस 1 रखा तो शेष 2 बचा। नहीं तो सिंपल बात, x के जगह आप 1 रखे तो शेष कितना बचा है? 2 बचा है। तो यहां से शेष तो 2 बच गया आपका। ये चीज नहीं तो आप ऐसे करके हटा दीजिए और यहां से समझिए लाना क्या है? लाना है आपका px माइनस 2। तो जब आपको px माइनस 2 लाना है तो यहां से हमने अभी निकाला था ना कि x और इस तरह प्लस 1 और जो शेष बचा उसको जोड़ दिया तो रिजल्ट आया था x प्लस 3। तो ये किसका मान आया था? तो ये अभी आपने निकाला कि px का मान आया था। तो px का मान आपका क्या है? तो x प्लस 3। तो यहां पर रख दीजिए x प्लस 3 और माइनस में 2, तो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा x प्लस 1, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे ढंग से समझिएगा कि x बराबर माइनस 1 है, बराबर किस तरफ जाएगा? तो प्लस। यहां से हमने px का मान निकाल लिया, तो शेषफल चूंकि जब हम लोग इतना से इसमें भाग दे रहे हैं तो शेषफल 2 बच रहा है। इसका मतलब क्या कि इसी में हम लोग जो शेषफल बच रहा है उसको जोड़ देंगे तो हमको बहुपद प्राप्त हो जाएगा। और इस बहुपद में बोला गया है कि 2 को घटा देना है। तो px का वैल्यू आया x प्लस 3 और इसमें हम लोग 2 को घटा देंगे तो रिजल्ट आपके पास x प्लस 1 बच जाएगा। अब क्वेश्चन जो है आपका वो है लघु उत्तरीय प्रश्न का, है ना। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके पास लघु उत्तरीय प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है शेषफल परमेय से बहुपद px को भाग देने पर शेषफल निकालें। ठीक है। इसमें से पहला क्वेश्चन नंबर ए, आपको px का मान दिया गया है x³ प्लस 4x प्लस 2 और यहां से भाजक का मान दिया गया है x प्लस 2। तो ये तो px ना है, तो ये तो बहुपद मेरे पास दिया गया है और आपको भाजक का मान दिया गया। तो रूल क्या बताया था कि जो भाजक दिया है
भाजक दिया है सबसे पहले उसके शून्य के बराबर करने और यहां से आपको x का मान निकालना है और ये जो x का मान आया ये बहुपद के x की जगह आप रख दे और जो रिजल्ट आएगा वही उसका शून्य का आएगा और यदि रिजल्ट 0 आया तो ये इसका गुणनखंड होगा और यदि 0 नहीं आया तो उसका शून्यक होगा, है ना, या शेषफल होगा। तो x की जगह हम लोग -2 रख रहे हैं, -2 का क्यूब प्लस 4 इंटू -2 और प्लस में 2, तो -2 का क्यूब करेंगे तो माइनस का क्यूब करिएगा तो माइनस आएगा और 2 का क्यूब करिएगा तो 2 दूना 4, 4 दूना के 8, यहाँ 8 प्लस माइनस माइनस 8 और प्लस में 2, -8 -8 तो -16 प्लस 2। देखिए बड़ा कौन, प्लस बड़ा कि माइनस बड़ा, तो आप कहोगे माइनस वाला बड़ा है। तो 16 में -16 में जब 2 को आप ऐड कीजिएगा तो रिजल्ट आएगा -14, तो ये -14 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5वां का ए था। अब हम लोग 5वां का बी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका 5वां का ए आया -14, 5वां का बी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां 5 का बी, देखिए 5 का बी में जो आपका क्वेश्चन है वो px बराबर 4x क्यूब, 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, -3x स्क्वायर प्लस 2x -4 और इसका भाजक दिया गया है x -2। तो हम लोग तो आपको बोले कि जो भाजक दिया गया है, जो भाजक दिया गया है x -2, इसको आपको क्या करना है, शून्य के बराबर लेना है। पहला रूल तो यही कहा और यहां से आपको x का मान निकालना है, पट्टी माइनस में इस तरफ जाएगा तो प्लस में, तो 0 + 2, तो x का वैल्यू आया 2 और इस x का मान इस बहुपद में रख दीजिए और जब x का मान यहां रखिएगा तो आपका क्या आएगा, शून्य का आएगा। तो यहां से 4 × 2 का क्यूब -3 × 2 का स्क्वायर और प्लस 2 × 2 और ऐसा करते हैं, यदि इधर नहीं दिख रहा होगा यहां लिख देते हैं -4 अथवा देखते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, -4। तो यहां से जब करेंगे तो 4 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहां से 3 2 2 जा 4, यहां से 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 -4, यहां से 8 चौके 32 -12 प्लस 4 -4। देखिए ये +4 और -4 ये तो कट जाएगा और 32 में से 12 को जब आप घटाइएगा तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपका जो आंसर आएगा बाबू वो कितना आ जाएगा, तो आंसर आपका 20 आ जाएगा। अब सी देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग सी देखते हैं। सी 5 का सी, 5 का सी क्वेश्चन है कि px बराबर 4x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस में 4, बस इसमें से तो चेंज किया है x + 1, है ना। तो आपको भाजक बराबर क्या रखना, पहला रूल भाजक बराबर जो भाजक दिया गया है उतना बराबर आपको 0 लेना है और x का मान निकालना है और ये जो x का मान आया वो आपको जहां x दिख रहा है वहां रख देना है। तो x की जगह -1, तो 4 × -1 का क्यूब, 3 × -1 प्लस 2 × -1 और माइनस में 4। तो यहां से क्या आ जाएगा, 4 -1 का क्यूब -1 माइनस प्लस 3 प्लस -2 और -4। तो यहां से -4 आ गया, प्लस माइनस और प्लस 3 -2 और -4, है ना। अब देखिए माइनस में कौन कौन है, -4 -2, तो -4 और -4 -8 और -2, तो -8 और 2 10 और प्लस में 7 3
3। और जब आप घटाओगे तो एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस वाला बड़ा और घटेगा ना, चूंकि एक प्लस माइनस में तो घटेगा, जो बड़ा है उसका साइन, और 10 में से 3 घटाएंगे तो 7। ये आपके पास आंसर आ गया -7, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर कहीं पर गलती देखिए, क्वेश्चन सही लिखा है 4x³ 3x²। ओह सॉरी, यहां हमने क्या लिख दिया, 3x सिर्फ लिख दिया है, आप स्क्वायर कर लीजिएगा। तो यहां से जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस आ जाएगा, तो यहाँ -3 आ जाएगा, तो यहाँ -3 आ जाएगा, यहाँ -3, और यहाँ जो आंसर आएगा -13 आएगा। तो क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गया था, है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका सी था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर डी है कि यहां पर दिया गया है x का पावर 4 प्लस x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1, और इसका भाजक दिया गया है x माइनस 1। तो यहां से आप करोगे क्या, जो आपका भाजक दिया गया है, जो भाजक दिया गया है उसको हम लोग 0 लेंगे, तो यहां से x का मान आ जाएगा 1, और ये जो x का मान आया वो इसमें हम लोग पुट करेंगे बहुपद में। तो यहां से क्या है, 1 का पावर 4, 1 का पावर क्यूब, 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, है ना। तो यहाँ 1 का पावर 4 1, 1 का पावर क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 में 2 से गुना करेंगे 2, और यहाँ 1 प्लस 1। देखिए 1 2 3 4, 4 में से 2 जाएगा तो रिजल्ट आएगा आपका 2। तो डी का जो आपका आंसर आ गया, डी का जो आंसर आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। ई क्वेश्चन नंबर 5 का ई, आपके पास px बराबर x³ माइनस ax² प्लस में 6x माइनस a, और यहां जो भाजक दिया गया है वो आपका x माइनस a है। तो जो भाजक दिया गया, बार बार हम इसी बात को लिख रहे हैं कि जो भाजक दिया गया है x माइनस a, उसको आपको शून्य रखना है, और यहां से x का मान निकाल लेना है, और ये जो x का मान आया यहाँ पुट कर देना है ना। तो जब हम लोग यहाँ x का मान यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो देखिए x की जगह हम लोग a रखेंगे, तो यहाँ से a का क्यूब माइनस a इंटू a का स्क्वायर प्लस 6a माइनस a। तो a का क्यूब तो आपका a हो गया, और देखिए गुना में पावर सेम है तो जुट जाएगा, तो a का पावर क्यूब, और यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा 6a माइनस a। देखिए एक प्लस में एक माइनस में कट गया, जब आप 6a में से एक को घटाइएगा तो आपके पास रिजल्ट क्या बचेगा, तो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 5a, जो कि ये आंसर आ गया, है ना। ये क्वेश्चन नंबर ई था, 5 का ई। अब हम लोग एफ देख लेते हैं। एफ जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है 5 का एफ। एफ क्वेश्चन नंबर है आपके पास कि px बराबर 4x³ माइनस 3x² और प्लस 5x माइनस 4, है ना, प्लस 5x प्लस 4 है। देखिए यही मिस्टेक हो जाता है, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। 4x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 4, भाजक यहां पर दिया गया है x प्लस 1/2। तो हम तो आपको बोल रहे हैं कि जो भाजक दिया गया है उतना को पहले आपको क्या लेना है, शून्य लेना है, और यहां से x का मान निकाल लेना है, तो -1/2, और इस x का मान जो आया -1/2 इस बहुपद में रख देना है, 4 × -1/2 का क्यूब,
-3 × -1/2 का स्क्वायर प्लस 5 × -1/2 और प्लस में आपका आया 4। यहां से जब माइनस के क्यू करोगे, देखो यहाँ 4 है, माइनस का 1 का क्यू करेंगे तो -1 और 2 दूना 4, 4 दूना के 8, चूंकि ऊपर वाला का क्यू ऊपर और नीचे वाला का नीचे लिखाता है। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, यहाँ तो 3 है तो यहाँ 1 आ गया, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, या 5/2 और प्लस में आ गया 4। यहां से माइनस काटना है तो आप इसको काट दें, 4 दूना के 8 तो आ गया -1/2, -3/4, -5/2 और प्लस में आ गया आपका 4। अब आपको यहां से करना क्या पड़ेगा, यहां से आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, है ना, इनके जोड़ घटाव करना पड़ेगा, तो कर लें। यहां देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, नीचे भी जगह है ना। यहां से एलसीएम निकालिएगा, 4 आएगा, 2 2 जा 4, -2 -3 -5 दूनी 10 और प्लस 4 चौके 16, है ना। तो यहां से देखिए, यहां देख लेते हैं अब हम लोग, 16 प्लस में है और -3 -2 -5 और -10 -15 और बटा में आपका आ गया 4। तो यहां से जब आप भागा दोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका कितना, तो 1/4। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है शेषफल परमेय से, वही क्वेश्चन है शेषफल परमेय से बहुपद px। यहाँ पर हम लोग px का वैल्यू दिया हुआ है जो लिख देते हैं। बहुपद px का वैल्यू आपके पास यहाँ दिया गया है कि x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, है ना। 1 को x और x प्लस 1 से भाग देने पर, यहाँ पर क्वेश्चन है x और x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, या शेषफल ज्ञात करना है, ठीक है। यही क्वेश्चन है। पहले आपको भाग देना है x से और फिर भाग देना है x प्लस 1 से। तो पहले जब भाग दीजिएगा तो यहां से भाजक तो 2 बार अलग अलग करके लिखना है। तो यहाँ पहले भाजक हम लोग x लेते हैं, तो x बराबर हम लोग को क्या लेना है 0। तो x का वैल्यू तो यहाँ 0 है ना, तो जहां जहां x दिख रहा है बहुपद में वहां 0 रख देते हैं। तो यहाँ 0 का क्यूब प्लस 3 × 0 का स्क्वायर, है ना, 3 × 0 प्लस में 1, तो ये तो सब 0 हो जाएगा ना। 0 में कोई भी अंक से गुना करेंगे तो 0, तो 0 0 0 जोड़िएगा तो 0 और 0 में 1 जोड़िएगा तो आपका 1, मतलब आंसर आ गया आपका 1। 0 के लिए जब 0 से भाग दीजिएगा तो शेषफल आपका 1 आएगा। लेकिन एक और भी इसी में क्वेश्चन है, 0 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या आएगा, तो उसका शेषफल तो 1 आ गया। लेकिन कह रहा x प्लस 1 से भाग देने पर, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू निकालिएगा तो -1, और यहाँ x के जगह लिखिएगा -1, तो -1 का क्यूब प्लस 3 × -1 का स्क्वायर प्लस 3 × -1 प्लस में 1, -1 का क्यूब तो -1, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, और प्लस में 3 से गुना करेंगे 1 में, 3 से तो 3, माइनस प्लस क्या होता है -3 और प्लस में 1। देखिए आप एक प्लस में एक माइनस में, यहां भी देखिए 1 माइनस में 1 प्लस में, रिजल्ट आपके पास 0।
तो इसका आंसर 0। मतलब x से जब भाग दीजिएगा, जब आप x से भाग दीजिएगा तो उसका भागफल शेषफल जो आएगा वो 1 आएगा, और जब x प्लस 1 से जब आप उसको भाग दीजिएगा तो आपका शेषफल जो आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर था। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो है, इसी में हम 5 में ही क्वेश्चन को था अरेंज कर दिए थे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि शेषफल पर में से px को भाग देने पर शेषफल निकालें, है ना। पहला क्वेश्चन है px बराबर आपका 4x क्यूब 5x स्क्वायर प्लस में 9x और प्लस 4, और आपको भाजक दिया गया है। भाजक आपके पास दिया गया है 2x प्लस 1। तो यहां से हमने आपको बोला है कि भाजक जो दिया गया है उतना बराबर आपको 0 लेना है। 0 ले लिए और यहां से x का मान निकालिए। इस साइड प्लस में, इस साइड जाएगा तो माइनस में, और यहाँ x के साथ गुना में 2 है और यहाँ -1 बटा में 2। तो ये तो आ गया आपका x का वैल्यू। और उसके बाद बोला गया कि जो px है उसमें आपको रख देना है। तो 4 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू -1/2 और प्लस में आ गया आपका 4। तो यहां से जब हम लोग करेंगे तो 4 माइनस का, सॉरी यहाँ देखिए क्यूब है ना, गलती हो गया था, यहाँ क्यूब है। तो -1 का क्यूब कीजिएगा तो -1, और यहाँ करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना के 8 प्लस 5 है। यहाँ देखिए 1 का -1 का स्क्वायर 1 और नीचे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 है ना, प्लस माइनस 9/2 और प्लस में 4। यहाँ काट दीजिए, ये कट जाएगा 2 बार में। आपके पास आ गया -1/2 प्लस 5/4 -9/2 प्लस में 4। जब आप लोग इसका एलसीएम निकालिएगा तो 4 आएगा, है ना, 4 आएगा एलसीएम। 2 2 जा 4, तो यहाँ से -2, यहाँ से 4 एकम 4, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, 9 दूना के 18, चूंकि 2 से भागा देंगे तो 4 में तो 2, और 2 में गुना करेंगे 9 से तो 18 प्लस 4 चौके 16, है ना। अब जब यहां से आप देखिएगा, जब आप यहां से देखिएगा तो ये दोनों देखिए प्लस में है, तो 16 में 5 जोड़िएगा तो 21, और ये दोनों माइनस में है तो 20, 18 में 2 जोड़िएगा तो 20 ना, और 21 में से 20 घटाइएगा तो 1/4। ये आपका 7 का ए का आंसर आ गया 1/4 ये पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका सेकंड देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी बोला गया है कि px बराबर 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, और जो भाजक है यहाँ वो 2x माइनस 1 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ से भाजक जो दिया गया है 2x माइनस 1, इस 2x माइनस 1 का वैल्यू 0 के बराबर, और यहां से 2x का मान निकालेंगे तो +1 है ना, 0 + 1, और यहां से 2x का मान आ गया 1, और x का मान निकालिएगा तो 1/2, और ये जो x का मान 1/2 आया इसमें इंसर्ट कर दीजिए, x की जगह 1/2 है ना। यहां से 4 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1/2 माइनस में 7। तो यहां से आ गया 4, इसको कीजिएगा तो 1, सॉरी यहाँ स्क्वायर बार क्यू है ना, 2 का क्यू कीजिएगा तो 8, यहाँ 5, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5, और 2 का स्क्वायर 4, और यहां से आ जाएगा 6/2
माइनस में 7। यहाँ काट दीजिए, 4 दूना के 8, ये भी कट रहा है 3 बार में, है ना। यहाँ से 1/2 5/4, और यहाँ देखिए 3 - 7 है, यहाँ से तो 1/2 है, 5/4 है, यहाँ घटाइएगा तो -4 बचेगा। अब आपको क्या करना है, दिख रहा, इसका एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 4, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, और प्लस में 5, माइनस में 16, तो यहाँ से आ गया 7 - 16 बटा में 4, और घटाइएगा तो कितना बचेगा, -9/4। यही इसका आंसर हो गया, 7 का ये डी था, है ना।